हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे हो गए, भले चंगे हो गए, मैं भी अच्छी हूँ। तो दोस्तों, मेरे सुबह के सारे काम हो गए हैं और कपड़े कल धुले थे तो उनको भी उतार के रख दिया था कि तह करने के लिए। और सुबह का तो वीडियो ज़्यादा नहीं बना पाई, कुछ भी नहीं बनाया। तो क्योंकि आजकल यही होता है ना कि एक तो गर्मी है, गर्मी में बस ये होता है ना जल्दी जल्दी काम ख़त्म कर लो। तो सारे काम निपटा के सुबह के जब से आई हूँ, जब से कुछ ना कुछ काम तो लगा ही रहता है। तो मैंने सोचा चलो अब पूजा वूजा करके चाय नाश्ता बाद में बनाऊंगी, पहले कपड़े वगैरह ही तय कर लूँ। तो ये जो प्रेस करने वाले हैं कपड़े, उनको एक साइड में रख दे रही हूँ और बाकी जो नहीं प्रेस करने वाले उनको तय लगा दूँगी। तो थोड़े थोड़े कपड़े रोज़ धुलाई हो जाती है और मेरे ही कपड़े दो चार दिन से पड़े हुए थे कि इकट्ठा वैसे मैं रखती नहीं, हमेशा डेली रोज़ का ही अपना धो लेती हूँ। लेकिन कभी हो जाता है ना, आजकल आने के बाद सफाइयों में काम में इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है और हर एक चीज़ का वीडियो भी नहीं बना पाती, क्योंकि अगर वीडियो में बनाने लगूँगी तो फिर टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इसीलिए ज़्यादा वीडियो नहीं बनाती, लेकिन काम करती रहती हूँ। घर को ऑर्गेनाइज़ करना तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता ही है, लेकिन करना तो होता ही है ना, करना तो मुझे ही है। तो मैंने सोचा चलो थोड़ा थोड़ा सा काम ही निपटा लूँ। और अभी बस दे दूँगी चाय वाय बना के, कपड़े तह लगा दूँ। प्रेस अभी नहीं करूँगी, प्रेस करूँगी बाद में, खाना वाना बनाने के बाद, क्योंकि टाइम तो हो ही गया, गर्मी है। गर्मियों में ये होता है ना कि थोड़ा सा जल्दी खाना बना लो तो ज़्यादा सही रहता है, और ज़्यादा देर हो जाती तो बहुत ज़्यादा फिर गर्मी लगने लगती है। लेकिन फिर मन नहीं करता है कुछ भी करने का, गर्मी में एकदम दोपहर की धूप। तो कपड़े वपड़े तह लगा के चाय वगैरह भी उनको दे दिया था बना के। और क्योंकि गर्मी है तो ज़्यादा चाय पीने का मन नहीं करता है, बस थोड़ी सी चाय मैंने भी पी ली, दो चार बिस्किट खा लिए और कुछ बनाया नहीं नाश्ता, क्योंकि थोड़ा सा स्वास्थ्य भी सही नहीं चल रहा है काम के चक्कर में। तबीयत थोड़ा सा ढीली ढीली हो गई एकदम, जैसे पैरों में बहुत ज़्यादा दुखने लगे हैं, पैरों में दर्द रहने लगा है और शायद हो सकता है फीवर भी, मुझे लगता है। लेकिन अब अगर लेके बैठे ना तो फिर एक बार लेट जाओ तो फिर मन नहीं करता उठने का, तो इसलिए लेटना कैंसिल। बस काम में हमने सोचा चलो थोड़ा सा किचन का भी कर लूँ, साथ साथ में खाना भी बना लूँ। तो ज़्यादा कुछ आज नहीं, बस सिंपल सा ही दाल चावल बनाऊँगी आज। सोच रही है कि दाल चावल ही बना लूँ, दो लोगों का खाना कितना ही ज़्यादा है। लेकिन आज बड़े कुकर में मुझे बनाना पड़ा कि छोटे कुकर की थोड़ा सा हैंडल की उसकी बॉल ख़राब हो गई है, उसको ठीक कराना है। तो ज़रा सी दाल, 2 कटोरी दाल बनाने के लिए इतना बड़ा कुकर चढ़ाना पड़ता है। तो अभी शाम के समय देखो, हो सकता है बनवाने जाऊँ हैंडल उसका, छोटे कुकर का। तो दाल तो मैंने चढ़ा दी। अब मैंने देखा कि भाई किचन में मसाले वगैरह भी कम हो गए, और जो मैं फ्रिज में सामान भर के गई थी पूरा राशन का, किचन का सामान बहुत सा, मैंने किचन को स्टोर बना दिया था, तो बहुत ज़्यादा सामान उसमें भर दिया था मैंने कि ख़राब ना हो कोई चीज़ आने के बाद। तो लाई भी निकली तो ये मुरमुरा, तो इसको भी मैंने सोचा चलो डब्बे में डाल के रख दूँ, जिस दिन मन होगा उस दिन कुछ इसका नमकीन वगैरह कुछ बना लूँगी। तो अभी तो नहीं, मैंने सोचा चलो इनको डब्बे में भर के रख दूँ। और साथ साथ में मसाले देखा कि मसाले कौन से, कहाँ क्या मसाले हैं ढूंढना है। तो वही बस हमने सोचा खाना बनाते बनाते ये काम हो जाएंगे, वरना फिर अलग से एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। और दाल तो चढ़ाने के बाद फिर बैठना ही होता है, तो इसलिए हमने कहा कि नहीं, बैठेंगे नहीं और काम ये भी कर लेते हैं साथ साथ में। तो वही बस मैं देख रही थी कि कौन कौन से का मसाले हैं, कहाँ हैं, खड़े मसाले भी निकालना है और पिसे मसाले भी निकालना है। तो मैं ढूंढ रही थी ये कि मसाले मेरे कहाँ रखे हैं, तो बस उन्हीं का देख देख के कि किस में क्या रखना है। और डब्बे भी खाली करने हैं, क्योंकि लाई एक डब्बे में आई नहीं, पूरा पैकेट था, तो डब्बे भी खाली करने थे। तो हमने कहा चलो थोड़े थोड़े से मसाले इन डब्बों में रख दो, जैसे एयरटाइट डब्बे हैं तो न इनसे सामान जो है ख़राब नहीं होता है, इनमें कीड़े वगैरह लगने का डर नहीं रहता है। और ज़्यादातर फ्रिज में मसाले जो जितने भी थे हम फ्रिज में रख गए थे, और दालें और सूजी दलिया सब कुछ फ्रिज में ही भर के गए थे। तभी तो बताया ना कि मैं स्टोर बना गई थी फ्रिज को।
कि ख़राब नहीं होगा। आने के बाद सच में एक चीज़ भी ख़राब नहीं हुई, बिल्कुल जैसी के रख के गए थे वैसे ही रखी रह गई। तो हमने कहा चलो ढूंढ लें। अब मसाले ये देख रही थी कि भुना जीरा और गरम मसाला एक जैसे लग रहे थे, तो खुशबू सूंघ रही थी कि कौन से मसाले हैं। तो उसके बाद में मैं देखो, पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, जैसे मुझे खुशबू ज़्यादा किसी चीज़ की इतना ज़्यादा लगती नहीं है कि कौन सी है, लेकिन वो अंदाज़ा हो गया कि ये गरम मसाला है और ये भुना जीरा है। तो सबको थोड़ा थोड़ा सा भर दें, जो डब्बी हैं उनमें भर देंगे, मसालदानी में भर दें इसको गरम मसाला वगैरह। और खड़े मसाले छांट के जितने भी थोड़े से किचन में ज़रूरत लगती है, अब सारे तो एक साथ नहीं भर के रख सकते हैं, तो थोड़ा थोड़ा निकाल के मैंने रख दिया जितना ज़रूरत है, कि महीने 2 महीने में एक बार भरना होता है और रोज़ रोज़ नहीं। तो इतना ही निकाल के रख लिया सारे। बस आज मसालों की आ गई, टाइम आ गया। और तबीयत थोड़ी सी अस्वस्थ है ना, तो देखो बोलते बोलते सांस फूलने लगती है, पर खैर कोई बात नहीं। और वीडियो मेरा तो अब लगातार ही आएगा। तो दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आप लोगों ने देखना शुरू कर दिया है, वीडियो थोड़ा सा भी देख लिया है, तो पूरा वीडियो ज़रूर देखना। और कैसा लगा तो जाते जाते कमेंट कर देना, लाइक कर देना। तो क्योंकि ये सभी दोस्तों के सपोर्ट से ही इंसान आगे बढ़ता है, और बिना सपोर्ट के तो कोई भी नहीं आगे बढ़ सकता है। हर इंसान के पीछे कोई ना कोई तो होता है। और हम तो ये सोचते हैं कि हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे सारे यूट्यूब फैमिली है, तो सभी लोग हमें सपोर्ट करेंगे, ऐसी तो उम्मीद हम आप लोगों से कर ही सकते हैं। तो चलिए, मसाले वसाले तो बस बिना के साफ़ सूफ करके रख दिया। हमने कहा चलो मसाले थोड़ा सा रख दें, और क्या क्या बाकी है थोड़ा सा और देख लेते हैं। रख सारी चीज़ें उठा के हमने फिर से थोड़े थोड़े भर के रख लिया, थोड़े बस उठा के रख देंगे इनको भी जो बच गए। और इनको फिर से हम फ्रीज में ही लगा देंगे डब्बे ये, जिससे मसाले तो ना ख़राब हों। क्योंकि अभी मान लो जैसे गर्मी तो अभी हो रही है, लेकिन कुछ दिनों के बाद बारिश होने लगेगी, और बारिश में तो हर चीज़ को बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। हालांकि हम एयर टाइट डब्बे में रखते हैं तो इतनी जल्दी कीड़े वगैरह कुछ भी लगने का डर नहीं रहता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा सावधानी बरतना ज़्यादा ज़रूरी है। कोई चीज़ बर्बाद क्यों ना हो, पैसा लग के ख़रीदा जाता है। तो दाल भी देखो हमारी बन गई, और मसाले भी हमने सारे सब पैकिंग बढ़िया सा करके सब रख दिया, सारे लगा दिए हैं डब्बों में। तो अब हम सोच रहे हैं कि अब दूसरा भगोना क्यों ही चढ़ाएं, तो चलो चावल भी इसी में लगा देंगे, चावल भी बना लेते हैं। तो दाल बन गई हमारी, और चावल भी डाल दें। तो होता है ना कि एक साथ सारे काम निपट जाते हैं। देखो किचन के मसाले वगैरह भी सब कुछ हो गया, खाना भी हमारा बन गया, तो एक साथ कई काम हो जाते हैं। और छुटपुट काम जो भी होते तो इसी तरह से होते रहते हैं। सुबह तो झाड़ू पोछा इन सब में निकल जाता है, फिर दोपहर में खाने पीने का निकल जाता है, और शाम के समय होता है ना, तो फिर मन नहीं करता शाम के समय कुछ भी करने का। गर्मियों में तो भाई हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। और कौन कौन कहाँ से भाई वीडियो हमारे लाइक करते हैं, तो ज़रूर बताना किस शहर से। तो अभी हम चावल भी चढ़ा दिए थे, उसके बाद मैंने सोचा चलो खीरे का रायता बना लेते। दही मैंने जमा दिया था, तो आजकल बाज़ार मार्केट वाला तो दही वैसे भी नहीं है, हाँ लेकिन जमाने के लिए तो थोड़ा मंगवाया ही था, और उसके बाद हमने जमा दिया था। अब डेली का दही का ये काम है कि बस डेली दही ज़रूर चाहिए खाने में, और फिर नहीं तो ऐसे अच्छा नहीं लगता खाना। और वैसे भी थोड़ा सा तबीयत की वजह से पता नहीं टेस्ट जो जैसे ख़राब हो गया है, मुंह का टेस्ट बहुत ख़राब हो गया है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। लेकिन यह है कि थोड़ा थोड़ा दाल चावल के साथ, और ठंडा रायता बनाने के बाद जो है इसको फ्रिज में रख दो, तो ठंडा ठंडा खाने में बढ़िया लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो अभी खीरा मैंने घिस लिया था कद्दूकस कर से, और दही में डाल डाल देंगे, कि इसमें ना उबालना है ना कुछ भी करना है, बस घिसो डाल दो, दही में मिला दो, मसाले मिला दो हल्के से। बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, और खाने की तो एकदम जान आ जाती है खाने में। गर्मियों में डेली दही खाना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। तो
इसलिए है। और सादा प्लेन दही भी खा लो और नमकीन। वैसे प्लेन दही में मुझे नमक नहीं पसंद है, बिना नमक का, बिना चीनी का सादा एकदम दही ऐसे ही मैं खाती हूँ। और हाँ, रायते में ज़रूर थोड़ा मसाला चाहिए होता है, वो तो उसमें तो बिना मसाले के नहीं अच्छा लगता है। तो आजकल बस यही है कि डेली कुछ न कुछ कोई रायता बना लो, और तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा ऊपर गार्निश कर लें तो अच्छा लगेगा, देखने में अच्छा अच्छा लगता है। और जब कोई चीज़ देखने में अच्छी लगती है तो खाने में भी अच्छी लगती है, और जो चीज़ देखने में अच्छी नहीं लगती वो खाने में तो बेस्वाद लगती है फिर। तो मैंने सोचा चलो अपना रायता थोड़ा सा सजा लेते हैं। ज़रूरी नहीं होता कि कभी कभी सब्ज़ी नहीं बनाती है और दही से ही काम चलता है। दही तो बहुत ज़रूरी, दिन में तो, दोपहर में दही तो बहुत चाहिए ही चाहिए। और मैं तो कोशिश करती हूँ कि दोनों, शाम को भी दही खा लूँ और सुबह दोपहर में भी दही खा लूँ। तो ये, और फिर सलाद के लिए भी मैंने सोचा चलो एक खीरा काटना भूल गई थी, तो मैंने सोचा चलो सलाद के लिए भी एक खीरा काट लें। और क्योंकि खीरा आजकल ठंडक इतनी ज़्यादा ठंडी पहुंचाता है ना, पेट के लिए तो बहुत अच्छा होता है, और शरीर में जैसे एकदम ठंडा ठंडा लगता है बढ़िया सा। तो ऐसे भी खा लो और सलाद के साथ में खा लो तो अच्छा लगता है, क्योंकि ज़्यादा खाना तो नहीं खाया जाता है। और मैं चख के देख रही थी कहीं कड़वा तो नहीं है। एक दो बार ऐसे ही हुआ कि जैसे मैंने काट के तो रख दिया और जब खाने में परोसा तो वो कड़वा निकला, इतना ज़्यादा नीम का जैसा कड़वा, तो फिर खाने का स्वाद भी बिगड़ जाता है। तो इसलिए अब जब भी हम खीरा काटते हैं तो थोड़ा सा चख के ज़रूर देख लेते हैं कि कहीं कड़वा तो नहीं है। तो आज का वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया क्योंकि काम भी मेरे बहुत ज़्यादा थे और किचन में, तो थोड़ा सा वीडियो भी हमारा बड़ा हो गया है। तो प्लीज़ वीडियो पूरा ज़रूर देखना। और अब मैं सोच रही थी कि आटा तो मैंने रख दिया था, रोटी भी गिन के ही बनानी, 4 रोटियां बनानी हैं। तो मैंने सोचा चलो बस फटाफट रोटी भी बना लें, और खाने का टाइम भी हो गया है, तो खाना भी निकाल देंगे साथ साथ में। हालांकि आटा हम, क्योंकि अब 2 बार थोड़ा थोड़ा, 2 2 4 4 रोटी के लिए आटा गूंदो तो फिर मन नहीं करता है। तो हम आजकल क्या करते हैं कि बस दोपहर में आटा गूंदा लगाया या तो शाम को, तो दूसरे समय के लिए लगा के रख देते हैं। थोड़ा सा तो सही रहता है, 2 टाइम का हो जाता है। उससे ज़्यादा तो नहीं रखते हैं, क्योंकि रखा हुआ आटे की ज़्यादा रोटियां बहुत अच्छी तो नहीं बनती हैं। लेकिन उस पर घी या तेल लगा के रख दो तो एकदम आटा मुलायम रहता है, एकदम बढ़िया ताज़ा ताज़ा लगता है। तो बस इसीलिए बस लगा के रख देते हैं और बना लेते हैं रोटियां। तो दोपहर में भाई दही कौन कौन खाता है? ज़्यादातर तो सभी लोग दही खाते हैं, दही सभी को पसंद आता है। तो बना लेते हैं फटाफट रोटियां, जल्दी जल्दी रोटियां, 4 रोटी बनाया और बस हो गई हमारा खाना तैयार। दाल चावल रायता, और सब्ज़ी नहीं बनाया क्योंकि सब्ज़ी मेरी भिंडी मैंने शाम को बनाई थी, तो भिंडी की सब्ज़ी रखी हुई है, इसलिए सब्ज़ी नहीं बनाया। तो मैंने सोचा चलो एक कटोरी सब्ज़ी रखी, उसे से काम चल जाता है। और देखो 2 लोगों में बनाओ तो थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ तो बच ही जाता है, कितना भी कोशिश करो ना बचे, लेकिन बच जाता है। दाल सब्ज़ी तो होती बच जाती, दाल तो शायद ना बचे, लेकिन सब्ज़ी तो ज़रूर कुछ ना कुछ बच जाती है। तो मैंने कहा अब क्या ही बनाना है, तो चलो उसी से काम चला लेते हैं। और जो आटा बच गया उसको भी उठा के अब रख देंगे, ये शाम को मेरा काम आ जाएगा। और रोटियां हो गई हमारी तैयार, अब लगा देते हैं थाली उनके लिए भी, और फिर अपने लिए भी थोड़ा सा पसीना सुखाएंगे, उसके बाद हम खाएंगे खाना। और खाना ठंडा हो जाता तो भी मन नहीं करता, गर्मी हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन ठंडा खाना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है।
और आजकल तो भाई खाना बनाते बनाते इतना पसीना आ जाता है बहुत ज़्यादा। तो अभी पहले दाल में तड़का लगा दें, उसके बाद फिर खाना नहीं लगाते हैं। भूल गई थी कि हाँ दाल में तड़का भी लगाना है, याद आया। तो फ्राई वाला नहीं, और पसीना इतना ज़्यादा आ रहा था कि मेरी आँख में पसीना चला गया और बहुत ज़्यादा एकदम कड़वा सा लगने लगा था। बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा था कि समझ में नहीं आ रहा है। इतनी गर्म, बहुत ज़्यादा भाई गर्म हो रही है। और ये गर्मी तो प्रचंड इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। और औरतों को बस यही सबसे बड़ी परेशानी रहती है, खाना बनाने के समय गर्मियों से जूझना। पसीना आए चाहे कुछ भी आए, लेकिन खाना तो भाई बनाना ही बनाना है। और सभी लेडीज़ के साथ यही होता है, हमारे साथ कोई अनोखा नहीं है, लेकिन सभी के साथ यही होता है। गर्मियों में किचन या घर मैनेज करना तो औरतों का ही काम है, लेकिन फिर भी पर ये होता है, अरे करती क्या हो, थोड़ा सा तो काम होता है, खाना बना लिया, काम ख़त्म हो गया। कहने के लिए तो बहुत कुछ होता है कि हाँ काम कुछ भी नहीं है, कहने वाले तो सभी कह देते हैं अरे क्या ही काम, 2 लोगों का क्या काम है। लेकिन 2 लोगों में भी बहुत ज़्यादा काम होता है। घर तो पूरा ही साफ़ करना होता है, खाना तो पूरा ही बनाना होता है। तो ऐसा तो है नहीं कि कोई ज़्यादा काम नहीं होता, काम तो पूरे पूरे होते हैं, बस कहने सुनने की बात होती। तो चलिए भाई खाना लगा देते हैं उनके लिए। आप लोगों जिसको भूख लगी हो भाई आ जाओ हमारे साथ खाना खाने। चावल, दाल, रायता, चटनी और भिंडी की सब्जी, साथ में सलाद। तो ये हो गई इंडियन थाली, बेहतरीन दोपहर का लंच हमारा हो गया तैयार। तो ऐसा ही खाना अच्छा लगता है। तो दोस्तों हमारा वीडियो अगर पसंद आया हो तो क्या कहें, लाइक करना, शेयर करना। और मिलूँगी एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।